ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बेटा कि किस प्रकार से डायमेंशन फॉर्मूलाज को हम डिराइव कर सकते हैं। तो देखो मैंने ऊपर लिखा सीरियल नंबर, नेम ऑफ क्वांटिटी, फॉर्मूला फॉर क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी का फॉर्मूला जो भी क्वांटिटी आपने ली है। यूनिट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट के टर्म में उसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको मैं 8 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज बताऊंगा जो आप जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करना होगा। ठीक है, पहले तो मैं उनको समझाऊंगा कि वो डायमेंशनल फॉर्मूला आए कैसे, ठीक है, डिराइव कैसे हुए, और उसके बाद उन 8 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलाज आपको याद करने होंगे, और ताकि उन्हीं की सहायता से जो बाकी की क्वांटिटीज रहेगी उनके डायमेंशनल फॉर्मूला को हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एरिया की। ठीक है, हमने जो हमारी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमने क्या ली, एरिया। देखो ये बड़ी बेसिक सी क्वांटिटी है, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला चुटकियों में याद हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब देखो ऑब्वियसली बात है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, और ब्रेड्थ की यूनिट भी क्या होती है, मीटर। तो सिंपली क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, सिंपली क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो देखो अब यहां पर मास की यूनिट है, नहीं है, तो हम लिख सकते हैं मास की पावर 0। ठीक है, मास को हमने कहां तक रेज किया, 0 पावर तक। ठीक है, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, तो लेंथ को हमने या मीटर को कहां तक रेज किया, पावर 2 तक, तो इसको क्या लिख दूंगा, L की पावर 2। टाइम को कहां तक रेज किया, टाइम की पावर 0। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला को अगर आपको किसी एक फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है तो बाकी फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम इस प्रकार से पावर में 0 लिखकर लिख सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा शायद हमारे हिसाब से गलत भी है, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो हमें उनको भी लिखना चाहिए, फिर उनकी भी तो पावर हम 0 कर सकते हैं। तो इसलिए आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हो, L की पावर 2। ठीक है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद करने होंगे। ओके, सेकंड इज वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर, ब्रेड्थ की ऐसा यूनिट मीटर, हाइट की ऐसा यूनिट मीटर है, तो तीनों एक प्रकार की लेंथ ही। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, मीटर क्यूब। ठीक है, क्या बन गया, मीटर क्यूब। ओके, तो इसी प्रकार इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 L क्यूब T0, क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, और उसकी पावर कितनी, 3। तो हमने क्या लिख दिया, लेंथ की पावर 3। ये सिंपली इसको लिख सकते हो आप, L की पावर 3 भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, अब हम और दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी बेटा, हम डेंसिटी की। ठीक है, डेंसिटी देखिए आपको पता है डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम की। डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। रो क्या है यहाँ पर, डेंसिटी, m क्या है, मास, v क्या है, वॉल्यूम। यूनिट लिखी गई है यहाँ पर, ये उसके सिंबल है। ठीक है, तो देखो इसका यूनिट क्या होगी डेंसिटी की, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वॉल्यूम की यूनिट अभी अभी हमने पढ़ी थी, मीटर क्यूब। ठीक है, सिंपली क्या कह सकते हो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किसकी यूनिट आ गई है, डेंसिटी की। ओके, अगर इसको डायमेंशंस में लिखना है तो देखो अब मास को सॉरी पहले इसको देखिए बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम एच। आप देखो बटे में मीटर की पावर डिनोमिनेटर में है, ऊपर लेके जाओगे तो किसकी हो जाएगी, अगर नीचे प्लस की है तो ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो किलोग्राम की पावर कितनी है, 1, यानी कि और किलोग्राम किसकी यूनिट है, मास की। तो मास को कहाँ तक रेज किया हमने, पावर 1 तक। ठीक है, फिर लेंथ, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, ये क्या है, मीटर। ठीक है, तो मीटर की यूनिट होती है लेंथ की, तो लेंथ को हमने कहाँ तक रेज किया है, -3 पावर तक। ठीक है, और टाइम की दे नहीं रखी, तो इसका क्या हो जाएगा, m1 L की पावर 3। ओके, फिर हम बात करते हैं बेटा रिलेटिव डेंसिटी की और स्पेसिफिक ग्रेविटी की। ये डायमेंशन वाइज इक्वल होती हैं, एक जैसी क्वांटिटीज है डायमेंशन वाइज। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी का कहो या स्पेसिफिक ग्रेविटी का कहो। ठीक है, इनके डायमेंशन फॉर्मूला दोनों का एक ही आएगा। तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ए बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो देखिए बेटा डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, या ये कहिए कि इसकी यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और नीचे वाले की भी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सेम यूनिट है, कट जाएंगी, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। ठीक है, यूनिट तो होती ही नहीं इसकी, तो अगर किसी भी क्वांटिटी की यूनिट नहीं होगी तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं होगा।
तो ये डायमेंशन लेस भी होगा, डायमेंशन लेस। ठीक है, तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, डायमेंशन लेस। फिर हम बात करते हैं किसकी, स्पीड की, वेलोसिटी की, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी की। देखो हमने पीछे पढ़ा था रिलेटिव डेंसिटी, उसमें तो हमने क्या कहता है, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी अलग चीज है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि किसी को रिलेट करना। ओके, अब देखो यहाँ पर, यानी कि कहने का मतलब क्या है, स्पीड कैसी भी हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, यूनिफॉर्म स्पीड हो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो, वेलोसिटी भी कैसी हो, यानी कि ऑल टाइप ऑफ वेलोसिटी या स्पीड के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एक जैसा। ठीक है, अब देखो हमने लिख दिया स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर। टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब मास की यूनिट है क्या कुछ, मास की तो यूनिट ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एम नोट। ठीक है, लेंथ की यूनिट है यहाँ पर मीटर, तो मीटर को कहाँ तक रेज किया गया, पावर 1 तक, तो इधर क्या लिख सकता हूँ, यानी कि पावर 1। ठीक है, और सेकंड को कहाँ तक रेज किया गया, -1 तक, तो टाइम की पावर -1। ठीक है, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, किसका, स्पीड का, वेलोसिटी का, या रिलेटिव वेलोसिटी का। ओके बेटा, नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी हम ले रहे हैं वो क्या, एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक ही बात है। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी की यूनिट पता आपको क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। इसको हम क्या हमेशा लिख सकते हैं, मीटर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। इस सेकंड को नीचे ले आओगे ना, है ना, तो देखो, या फिर सिंपली क्या लिखा जा सकता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम, m की पावर 0, l की पावर 1, क्योंकि मीटर को कहाँ तक रेज किया गया है, 1 पावर तक। ठीक है, सेकंड को कितनी पावर तक रेज किया गया है, -2 तक, तो टाइम की पावर भी -2, या सिंपली क्या लिखोगे, L1 T इनवर्स 2। ठीक है, गलत कोई नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये ज़्यादा सही लगी मुझे। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं किसकी, फोर्स, थ्रस्ट, एक्शन रिएक्शन, अब थ्रस्ट, बियोंसी, टेंशन। ठीक है, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो डायमेंशन वाइज सेम होती हैं। ठीक है, यानी कि इनका डायमेंशन फॉर्मूला एक जैसा होता है, फोर्स, थ्रस्ट, एक्शन रिएक्शन, अब थ्रस्ट, बियोंसी और टेंशन। अब देखो फोर्स का यूनिट, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास की यूनिट आपको पता है क्या होती है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मास की पावर, मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, कहाँ तक रेज किया गया उसको, पावर 1 तक, तो क्या लिखेंगे, m की पावर 1। अब देखो ये क्या, मीटर, लेंथ की यूनिट है, कहाँ तक रेज किया गया, पावर 1 तक, तो l की पावर 1। ये क्या है, सेकंड, किसकी यूनिट है, टाइम की, इसको कहाँ तक रेज किया गया है, t की पावर -2 तक। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, t की पावर -2। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, फोर्स, थ्रस्ट, एक्शन रिएक्शन, अब थ्रस्ट, बियोंसी, टेंशन। ठीक है, इन सभी क्वांटिटीज को आप याद कर लेना, इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला एक ही होता है। ओके, फिर आता है वर्क, एनर्जी या टॉर्क। वर्क, एनर्जी, टॉर्क, इन सब ये सारी की सारी क्वांटिटीज भी डायमेंशन वाइज सेम होती हैं। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब फोर्स आपको पता है किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी हमने देखो पीछे फोर्स का फॉर्मूला, तो हमने अभी फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी, हाँ पढ़ा है पीछे, या तो आपसे डायमेंशन फॉर्मूला उसका पुट कर दो यहाँ पे, या फिर हम क्या करें, इसको भी फॉर्मूले में तोड़ लें। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और सेकंड का फॉर्मूला, सॉरी डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होती है, लेंथ के, है ना, एक प्रकार की लेंथ ही है ना वो भी। तो देखो अब ये क्या है, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ इसको, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, मास की पावर 1, क्योंकि किलोग्राम को कहाँ तक रेज किया गया है, पावर 1 तक। ये क्या है, किसकी यूनिट है, लेंथ की, मीटर। ठीक है, इसको कहाँ तक रेज किया गया है, पावर 2 तक, तो l की पावर 2। ये क्या, सेकंड, टाइम की यूनिट, इसको कहाँ तक रेज किया गया, -2 पावर तक, तो क्या लिखेंगे, t की पावर -2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका आ गया, वर्क, एनर्जी या टॉर्क का। तो देखो बेटा, ये वो 8 डायमेंशनल फॉर्मूला थे जिनको आपको याद करना है।
ठीक है, इनको अगर आप याद कर लेंगे तो बाकी के डायमेंशनल फॉर्मूलाज को हम आसानी से डिराइव कर सकेंगे, ठीक है, या कर सकते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब हमने लिखा देखो सीरियल नंबर, क्वांटिटी, फॉर्मूला, फिर हम लिखते थे यूनिट। यहाँ पर हमने यूनिट नहीं लिखा है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला से ही लिख सकते हैं उसको, क्योंकि अगर हमें वहाँ क्या करना है, वो पीछे के 8 डायमेंशनल फॉर्मूला अपने को याद करने हैं। अगर वो आपको 8 डायमेंशनल फॉर्मूलाज याद हैं तो आप सीधा डायमेंशनल फॉर्मूला इसका यहाँ से लिख सकते हो फॉर्मूले से, ठीक है। तो देखिए मैंने क्वांटिटी ली यहाँ पर, प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो ये बहुत सारी क्वांटिटीज आप यहाँ पर आई है। टॉर्क आया है, मोमेंटम आया है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, हालांकि कुछ चीज़ें 9th में पढ़ चुके हो, बियोन्सी आई है, टेंशन आई है, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी आई है, या फिर ये कहिए यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आई है। ये सभी हम आगे पढ़ेंगे, इसी क्लास में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो लेकिन जब 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 आते जाएंगे उनके बारे में पढ़ते जाएंगे ये सब चीज़ें क्या होती हैं। यहाँ पर हम सिर्फ उनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज बता रहे हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 प्रकार की होती है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और एक होता है शियर मॉडुलस, ठीक है। तो अब हम बात करें कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये सारे की सारी जो क्वांटिटीज थी ये डायमेंशन वाइज सेम थी। तो पावर का फॉर्मूला हमने क्या बताया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो आपको क्या याद होना चाहिए, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला देखिए आप यहाँ पे क्या होता है, m1 L⁻⁴ T इनवर्स 2, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखेंगे हम, m1 L1 T की पावर -2। नीचे क्या है, एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ की पावर 2। एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता था, L⁻²। ऊपर लेके जाओगे तो पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की। क्या हो जाएगा, m1 L इनवर्स 1, क्योंकि ये -2 ये +1। जब पावर ऐड होंगी तो +1 -2 क्या बचेगा, -1, ठीक है, T की पावर -2। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया बेटा, प्रेशर का, स्ट्रेस का, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। इसी प्रकार बात करें मोमेंटम या इम्पल्स की, ठीक है। तो इम्पल्स और मोमेंटम एक ही क्वांटिटी होती है। एक होता है इम्पल्स होती है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पर मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। या तो ऐसे निकाल लो, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m⁻⁴, क्योंकि किलोग्राम को कितनी पावर तक रेज करेंगे, m तक, तो ये तो मास की यूनिट होगी। और वेलोसिटी की क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, ये तो किसका डायमेंशन फॉर्मूला, मास का। अब वेलोसिटी का क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले निकाला था वेलोसिटी का, m0 L1 T इनवर्स 1, m0 L1 T इनवर्स 1, ये किसका है, वेलोसिटी का। तो अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे m0 L1 T इनवर्स 1, ठीक है। किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये m⁻⁴। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + 0 1 को फर्क नहीं पड़ेगा, L⁻⁴ T की पावर -1, ठीक है। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका आ गया बेटा, मोमेंटम का या इम्पल्स का। तो इस प्रकार से हम जो बाकी क्वांटिटीज बच गई उनको क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। इसलिए ये जो पहले 8 डायमेंशन फॉर्मूला हमने करवाए हैं इनको याद कीजिएगा, इनको आज ही याद करना है, ताकि कि अगले लेक्चर के अंदर हम बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए उन 8 के 8 को आज याद कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।